हेलो फ्रेंड्स। तो आप आगे बहुत अच्छा। तो वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि हम अभी कंप्यूटर माउस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कंप्यूटर का माउस जो है वो क्या है और उसके कौन से टाइप्स होते हैं और कंप्यूटर का जो माउस है उस पर कौन से बटन्स होते हैं और हम उस माउस को कैसे पकड़ सकते हैं, हाथ से पकड़ सकते हैं या पैर से पकड़ सकते हैं। और उसके बाद हम लोग उस माउस के थ्रू से कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे सिस्टम पे काम करता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइक टेक गाइड एसके और मैं आपका एसके। तो चलिए शुरू करते हैं कि माउस क्या है। जो हम लोग अभी माउस, अगर कोई जो बंदे जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनको चाहिए कि डिटेल इंग्लिश में वो इसको याद करना चाहते हैं तो वो इससे पढ़ सकते हैं। नॉर्मली अगर ये समझना है कि माउस एक हार्डवेयर या इनपुट डिवाइस है जिससे कि हम लोग कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन भेजते हैं। माउस जो होता है वो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो हम जो भी इंफॉर्मेशन माउस के थ्रू से कंप्यूटर को भेजते हैं वो सीपीयू से प्रोसेस होकर फर्दर हमारे मॉनिटर पे या फिर डेस्कटॉप स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। और जब हम लोग ये माउस के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको जानना ये जरूरी है कि ये जानना बहुत अच्छा है कि माउस कब इन्वेंट हुआ था और कौन से साल में इन्वेंट हुआ था। ये जो माउस है हमारा, ये डॉगलस एंजलबर्ट इसको इन्वेंट किए थे इन द ईयर 1960s, जो कि अभी डिबेटेबल है कि 1963 एग्जैक्ट डेट था या फिर 1968 था। तो इसको आप गूगल पे जाके विकिपीडिया पे सर्च कर सकते हैं और उसके बारे में डिटेल जान सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो माउस हम लोग अभी इसको यूज कर रहे हैं तो इसको माउस क्यों बोला जा रहा है। पहले जब माउस इन्वेंट हुआ था तो उसका एक टेल हुआ करता था, या फिर टेल इन द सेंस जैसे यहाँ माउस का टेल है तो उसका टेल हुआ करता था। वो टेल क्या था कि वो वायर था जो कि जाके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता था। तो वो जो लुक था उसका, तो वो माउस की तरह दिखता था, जैसे यहाँ पे ये रोडेंट दिख रहा है उसकी तरह से लुक था, जिसके वजह से अभी जो माउस हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसका नाम माउस हुआ है। तो नामकरण एक्चुअली ऐसे ही हुआ है। और अगर हम लोग चाहें ये देखने के लिए या जानना चाहें कि डॉगलस एंजलबर्ट जो माउस इन्वेंट किए थे 1960s में वो कैसे दिख रहा था, वो बिल्कुल ऐसे दिख रहा था। और यहाँ पे अगर देखें तो ऑलमोस्ट ये इस रोडेंट के साथ रिजेंबल कर रहा है कि उसका एक बॉडी है, फिर उसका एक टेल है जो मैं अभी आपको बोल रहा था, वो वायर होता है जो कि जाके कनेक्टेड होता है कंप्यूटर के सीपीयू में। तो ये हो गया माउस का हिस्ट्री। अगर हम लोग जानना चाहेंगे कि माउस का टाइप्स क्या क्या है तो वो भी चलिए आगे जानते हैं। तो नॉर्मली अभी जो हम लोग माउस यूज करते हैं वो ऑलमोस्ट वायर्ड होता है। यहाँ पे मैं कर्सर पे ये आपको दिखा रहा हूँ। तो ये माउस है, माउस के साथ एक वायर होता है जो कि जाके सीपीयू पे कनेक्ट होता है। और बहुत सारे माउस ऐसे भी होते हैं जो जिसपे कि वायर नहीं होता है, तो उसको हम लोग वायरलेस या कॉर्डलेस माउस बोल सकते हैं। ये थ्रू ब्लूटूथ कनेक्टिविटी काम करता है, जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर पे ये दोनों माउस यूज होते हैं। अगर हम लोग चाहें कि लैपटॉप पे कैसे माउस यूज होता है तो लैपटॉप पे जो है ये माउस का पैड होता है इस तरह सा कुछ, जहां पे हम लोग माउस के पैड पे अपने उंगलियों से फिर वो सारे एक्टिविटी कर सकते हैं जैसे कि इन माउसों में हम लोग करते हैं या माइसेस में हम लोग करते हैं। और इस तरह से तो आप जानना चाहेंगे या फिर इसको बोल सकते हैं, याद रख सकते हैं कि नॉन वायर्ड या फिर कॉर्डलेस माउस ऐसा होता है और जो कॉर्डेड या वायर्ड माउस है वो ऐसा होता है, और माउस पैड जो लैपटॉप में यूज होता है वो ऐसा होता है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि पहले माउस जो इन्वेंट हुआ था तब कैसे दिखता था और अभी जब माउस हमारे 1960 से लेके 2021 मतलब 2021 तक माउस का जो जर्नी है वो कैसे दिख रहा है। ये छोटा सा चीज जो आपके राइट स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, तो बॉटम साइड पे आपको जो दिख रहा है तो आपको ये लग रहा होगा कि ये कोई एक छोटा सा मिनी स्पेसक्राफ्ट है, तो उसकी तरह लग रहा है। तो ये बहुत सारे कंपनीज हैं जो बहुत सारे डिजाइन के ऐसे माउस बनाते हैं। ये एक पर्टिकुलर गेमिंग माउस है जो आप फिलहाल अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे, जिसके ऊपर मैं रेड वाला कर्सर मेरा यहाँ पे घुमा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं। तो पहले माउस ये था, फिर डेवलप होते 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 ऐसे हो रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम लोग सारे उसी टाइप का माउस यूज करते हैं, गेमिंग माउस। हमारे पास बहुत सारे कॉमन माउस भी होते हैं जो हम लोग के घर पे, ऑफिस पे या कंपनीज पे जहाँ पे हम लोग काम करते हैं या जहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते हैं, इंस्टीट्यूशंस पे, वहाँ पे हम लोग देखते हैं। चलो अभी देखते हैं कि हमारा जो माउस है उसका बटन्स कैसे होते हैं। तो अगर हम लोग नॉर्मली एक माउस को ऐसे देखें तो वहां पे हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इस पे कहीं ना कहीं कुछ क्लिक करने का ऑप्शन है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो पहले ये जो साइड यहाँ पे दिख रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम लोग लेफ्ट माउस बटन बोलेंगे। और फिर उसके बाद जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे, इसको हम लोग राइट माउस बटन बोलेंगे। तो दोनों का लेफ्ट माउस बटन हो गया, राइट माउस बटन हो गया, और बीच में एक व्हील होता है तो उसको हम लोग स्क्रॉल व्हील करते हैं जो कि स्क्रॉलिंग के लिए यूज होता है। स्क्रॉलिंग कैसे होता है वो भी हम आगे देखेंगे।
और बहुत सारे माउस पे लेफ्ट साइड पे बटन होता है, ये जरूरी नहीं कि आपके माउस पे भी हो। जैसे कि यहाँ पे हम माउस देख रहे हैं, इसका कलर ब्लैक एंड व्हाइट है, आपका माउस कुछ भी कलर का हो सकता है। वहाँ पे और भी सारे बटन्स हो सकते हैं, कलर्स हो सकते हैं, स्विचेस हो सकते हैं, लाइट्स हो सकते हैं, और उसके अलग अलग एक्टिविटी हो सकते हैं जो कि आप यूज करते होंगे अगर आप गेमिंग माउस यूज कर रहे हैं। अदरवाइज नॉर्मली एक टिपिकल माउस ऐसे ही दिखता है। फिर अगर ये माउस है तो इसको हम लोग होल्ड कैसे करें। जैसे जब वीडियो शुरू हो रहा था, जब मैं आपको कंटेंट्स बता रहा था कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, उसमें मैं आपसे पूछा था कि हम लोग माउस को हाथ से पकड़ेंगे या पैर से पकड़ेंगे। डेफिनेटली ये जो माउस है इसको हम हाथ से ही पकड़ेंगे, लेकिन ऐसे भी माउसेस आते हैं जैसे एयर माउस होता है जिसको फिंगर्स में पहना जाता है, और फुट माउस भी होता है जिसको पैर से चलाया जाता है। जब हम लोग एडवांस या प्रो लेवल का डिस्कशन करेंगे माउस के बारे में, तो उस टाइम पे हम लोग वो चीज जानेंगे कि वो क्या होता है। तो अभी ये जो माउस है इसको हम लोग हाथ से पकड़ सकते हैं। अगर आप देखें कि आपका दोनों साइड पे, जैसे हम लोग यहाँ पे पहले देखे हुए थे, जो दोनों साइड पे आपका लेफ्ट माउस बटन है और यहाँ पे एक राइट माउस बटन है, तो उसके लिए आप अपने फिंगर को ऐसे रख सकते हैं कि आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो लेफ्ट माउस बटन पे रहेगा और जो आपका मिडिल फिंगर है वो राइट माउस बटन पे रहेगा। और आप इस लेफ्ट फिंगर से आप लेफ्ट माउस का बटन जो है वो प्रेस कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे बीच में जो स्क्रॉल व्हील रहता है, स्क्रॉलिंग व्हील, उसको भी स्क्रॉल करके आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये था माउस के बारे में कुछ जानकारी, और उसके साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल कुछ करके देखते हैं कि कंप्यूटर में कैसे काम करता है जब हम लोग लेफ्ट बटन या राइट बटन या फिर स्क्रॉलिंग करते हैं। तो मैं बोलूंगा आप वो जानिए कि कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग ये स्क्रीन पे आ गए हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन पे हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस, ऐप या विजेट्स आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा माउस का कर्सर ये है, इसको ये व्हाइट इन कलर है और इसका मैं थोड़ा हाईलाइट किया हूँ रेड पे, ताकि ये ग्रीन बैकग्राउंड जो यहाँ पे बना हुआ है यहाँ पे आपको क्लियरली दिखे। और जो आप अभी देख सकते हैं कि मेरा जो कर्सर है ये आपके स्क्रीन पे लेफ्ट से राइट पे जा रहा है, फिर अभी राइट से लेफ्ट पे भी आ रहा है। तो माउस के थ्रू से हम लोग ये चीज कर सकते हैं। और ये जो सारे एप्स हैं या एप्लीकेशन हैं, मैं जिस पे भी अगर लेफ्ट क्लिक करता हूँ, याद रखिए लेफ्ट क्लिक, जब मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो वो सिलेक्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्सेल की एक सीट है, एक्सेल है और इसको अभी वर्कशीट है, इसको अगर मैं लेफ्ट क्लिक यहाँ पे करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो हम लोग देखेंगे बहुत सारे लिस्ट ओपन हो जाते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे रीनेम करना चाहूँ तो वहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, फिर मैं उसको रीनेम भी कर सकता हूँ। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे गूगल क्रोम है, इसको मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो वो भी ओपन हो जाएगा। तो माउस का वो है कि लेफ्ट हैंड साइड से डबल क्लिक किया या लेफ्ट बटन से माउस का डबल क्लिक किया तो कोई भी एप्लीकेशन है या फोल्डर है वो ओपन हो सकता है। अगर यहाँ पे कुछ ऑलरेडी खुले हुए हैं और मैं वहां पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। माउस जैसे कि मैं आपको बोल रहा था एक एरो बटन की तरह था या एरो मार्क की तरह था, और उसको हाईलाइट हुआ है रेड पे। जब हम लोग यहाँ पे गूगल क्रोम पे आए हैं, यूट्यूब खोले हैं, और यहाँ पे जब हम लोग ऐसे ब्राउज कर रहे हैं, राइट से अभी लेफ्ट जा रहे हैं, फिर या फिर लेफ्ट से राइट आ रहे हैं, या फिर ऊपर नीचे हो रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा कि वो एरो मार्क है और वहां पे क्या है कि रेड कलर का हाईलाइट है। लेकिन जब मैं पर्टिकुलर अभी जब हम लोग अपना चैनल जो है आप देख रहे हैं माई टेक गाइड एसके, उसके अगर लिंक पे मैं आ रहा हूं तो उसका जो फॉर्मेट है या उसका जो लुक है वो चेंज हो जा रहा है। वो एरो मार्क से आपके हाथ के एक निशान की तरह आ जा रहा है, जहां पे इंडेक्स फिंगर दिखा रहा है, तो वहां पे अगर मैं लेफ्ट क्लिक करता हूं तो वो वाला चैनल खुल जाएगा। तो आप याद रखिए कि आप जब भी लेफ्ट क्लिक करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिनिमाइज का ऑप्शन है, अगर मुझे यहाँ पे इसको मिनिमाइज करना है तो मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो मिनिमाइज हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर हम लोग इसको राइट क्लिक करते हैं तो बहुत सारा चीज अलग अलग चीजें हो सकते हैं, लेफ्ट क्लिक से अलग अलग चीजें हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक यूज कर रहे हैं हम लोग गूगल क्रोम का ये ब्राउजर है, यहाँ पे एक प्लस मार्क है, मतलब एडिशन, और एक वेब पेज ऐड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करता हूं तो माउस के बटन लेफ्ट क्लिक किया तो और एक न्यू पेज आ गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे माई टेक गाइड एसके का चैनल था। अगर मैं यहाँ पे जाके इस वीडियो को लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये यहीं पे ओपन हो जाएगा। अगर मैं राइट क्लिक करता हूं तो वो ऑप्शन देता है कि और एक न्यू पेज पे खोलने के लिए, तो मैं यहाँ पे अगर फिर से लेफ्ट क्लिक करता हूँ राइट क्लिक करने के बाद तो वो और एक पेज पे ओपन हो जाता है और ये पेज जैसे कि वैसे रहता है। तो ये सारे चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं माउस के साथ जब हम लोग गूगल क्रोम मतलब कोई वेब ब्राउजर यूज करते हो। और अगर हम डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप के स्क्रीन पे हैं, तो यहाँ पे कोई भी चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं लेफ्ट क्लिक करके माउस का। अगर मुझे दिस पीसी ये जो आपका ऐप है या फिर दिस पीसी जो फोल्डर है, अगर मुझे इसे खोलना है तो मैं अगर मेरे लेफ्ट बटन के माउस को जो लेफ्ट बटन है उसको 2 बार यहाँ पे प्रेस करता हूं तो पर्टिकुलर मेरा ये फोल्डर खुल जा रहा है।
तो उसी हिसाब से अगर मैं वहां पे उसको राइट क्लिक करता तो मुझे रीनेम करने का ऑप्शन, डिलीट या फिर इसका कोई शॉर्टकट क्रिएट करने का ऑप्शन भी आ जाता है। या फिर प्रॉपर्टी में जाके मैं ये भी चेक कर सकता हूँ राइट क्लिक करके कि मैं कौन सा वर्जन ऑफ विंडोज का यूज कर रहा हूँ, वो सारे डिटेल्स हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग वर्ड पे जाते हैं, वर्ड पे अगर कुछ लिखा है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो कर्सर का फॉर्मेट यहाँ पे चेंज हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे एंड के पास लाके एक ही क्लिक करता हूं तो क्या होता है कि कर्सर का जो मूवमेंट है यहां से हटके यहां तक आ जाता है, जो लोकेशन है। फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं फिर वहां से हटा के कंप्यूटर्स के पास क्लिक करता हूं तो कंप्यूटर्स के पास आ जा रहा है कर्सर और वो वहां पे मूव करने लगता है या फिर ब्लिंक करने लगता है। ये है माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको मैं एक बार क्लिक किया हूं, अगर जो लेफ्ट बटन है उसको मैं 2 बार क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे रखा और इसको 2 बार क्लिक किया, 2 बार क्लिक करने पे वो जो पर्टिकुलर वर्ड है राइट हैंड साइड की तरफ वो पूरा वर्ड जो है वो सिलेक्ट हो जा रहा है। अगर मैं उस चीज को यहाँ पे माउस का कर्सर यहाँ पे है जो ब्लिंक कर रहा है, वहीं पे अगर मैं उसको 3 बार क्लिक कर रहा हूं तो ये क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जा रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। हम लोग ऐसे करने से जिससे टाइम वेस्ट हो सकता है, जैसे कि मैं अभी इसको लेफ्ट हैंड साइड जो बटन है माउस का उसको प्रेस करके फिर अगर माउस को ड्रैग करता हूं तो ये सिलेक्ट होता है। उसके अलावा अगर मैं सिर्फ क्या करूंगा कि फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे माउस का कर्सर है और यहाँ पे मैं उसको 3 बार क्लिक कर दे रहा हूं तो पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है वो सिलेक्ट हो जा रहा है। उसी हिसाब से अगर हम लोग एक्सेल पे जा रहे हैं, एक्सेल पे मैं अगर कहीं क्लिक कर रहा हूं तो मेरा माउस जो है डिफरेंट सेल पे क्लिक हो जा रहा है, वहां पे सिलेक्ट होकर रह रहा है। ये आपका लेफ्ट साइड का माउस है, अगर मैं उसको फिर उसी जगह पे उसी सेल पे सिलेक्टेड होते हुए अगर मैं राइट क्लिक करता हूं तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं जहां पे मैं इसको फॉर्मेट कर सकता हूं, कुछ कमेंट इन कर सकता हूं या फिर आपका हाइपरलिंक कर सकता हूं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग बाद में और भी जानेंगे। और अगेन हम लोग थोड़ा जाते हैं कहां पे कि यूट्यूब का जो अभी यहाँ पे खुला हुआ है जो हमारा स्क्रॉल है, स्क्रॉल व्हील जो माउस बीच में होता है उसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो ये जो बीच में स्क्रॉल व्हील है, अगर मैं नीचे को स्क्रॉल करूं तो मैं पूरे नीचे की तरफ आ सकता हूं, ऊपर स्क्रॉल करूं तो ऊपर की तरफ जा सकता हूं। तो ये सारे चीजें जो हैं ये मैं देख सकता हूं। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो नेट पे हम लोग देखते रहते हैं वैसे हम लोग स्क्रॉल डाउन करके जाके देख सकते हैं या फिर स्क्रॉल अप करके ऊपर अगर कुछ रह गया तो वो देख सकते हैं। अगर हमारा वर्डपैड में भी या वर्ड डॉक्यूमेंट में भी अगर बहुत सारा चीजें लिखा हुआ है नीचे तक तो हम लोग उसको भी स्क्रॉल डाउन करके नीचे जा सकते हैं और स्क्रॉल अप करके ऊपर आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉलिंग व्हील, जो कि स्क्रॉल व्हील है उसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारे चीजें हैं हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। और अभी हम लोग जो है ये प्रैक्टिकल किए। और फ्रेंड्स, दोस्तों, और जो भी हम लोग ये प्रोग्राम या चैनल या फिर ये वीडियो देख रहे हो, ये आपका अपने जो वीडियो चैनल है इस पे आप देख रहे थे, यूट्यूब चैनल है उस पे आप देख रहे थे, जिसका नाम है माई टेक गाइड एसके और मेरा नाम एसके है। और मैं चाहूंगा कि आपका आप जो भी इसको देख रहे हैं, जैसे अभी माउस आप सीख गए हैं कि माउस के बारे में क्या चीजें हैं, माउस कैसे काम करता है। अगर आप ये यूट्यूब वीडियो कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो माउस के थ्रू से मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आप इस वीडियो को मोबाइल पे देख रहे हैं तो मैं आपको चाहूंगा कि विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर, मतलब आपके उंगलियों के सहायता से आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग और भी कुछ अच्छे चीजें बनाएं जो आपके लिए हेल्पफुल हो डे टू डे लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ पे जहां पे आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम उस वीडियो के साथ आएंगे। और चीजें हैं कि हम लोग चाहते हैं कि जितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ नहीं पा रहे हैं, जॉब करना चाह रहे हैं, पढ़ाई खत्म हो चुकी है, वो सारे लोग हमसे जुड़े। और यहाँ पे हम लोग ये सारे कंप्यूटर्स और स्पोकन इंग्लिश का इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।